मम्मी जी, काश आप मेरी बात समझ पाती। बहू, सर्दियों का मौसम आ गया है, ठंडी के कपड़े निकाल कर धूप लगा दो। और ध्यान रखना, जो रोज के मेरे कपड़े हैं उसे फिर से धोकर डिटॉल पानी में निकाल कर धूप दिखा देना। ऐसा करो। तुम्हारी ननद के भी बहुत सारे कपड़े दीवार में रखे हैं, उन्हें भी धोकर उसे भिजवा दो, उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। कमला जी अपनी बहू रेशमी से कहती है। रेशमी बोली, मम्मी जी, अभी तो सर्दियों को आने में वक्त लगेगा और कपड़े धोकर अलमारी में रख दूंगी तो फिर से धोना और सुखाना पड़ेगा। दीदी के कपड़े धोकर वहाँ क्यों भिजवाने से अच्छा तो वहीं भेज देती। उनके घर में तो बड़ी वाली फुल ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ से अच्छे तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगी। सर्दी के आते ही काम बढ़ जाते हैं। कमला जी बोली, एक तरफ तुम कहती हो सर्दी अभी आने में वक्त है और दूसरी तरफ काम का नाम सुनते ही तुम्हें ठंड लगने लगती है। अगर मैं कहती ही कि गोंद की लड्डू और स्वेटर बनाकर भेज दो तब तुम कहती हद होती है काम चोरी के। रेशमी बोली, क्या मम्मी जी, आप भूल गई? पिछली बार भी दीदी को बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी उधर से रेशमी के पति राघव आए और बोले, सर्दी हो या गर्मी, दीदी को कुछ न कुछ भेजने की बात तो हर साल होती है, वहाँ से कुछ आने की बात कभी क्यों नहीं होती? माँ, इस पर तो आप कुछ कहती नहीं हो। रेशमी बोली, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कमला जी बोली, देखा तुम्हारी बीबी को कितनी सफाई से आग लगाकर चली गई और तुम भी पत्नी की बातों में आकर बहन के खिलाफ बोलने लगे। शर्म नहीं आएगी बहन के घर से जब कुछ आएगा तो? राघव बोला, माँ, वो जमाना गया जब बहन बेटी के घर का लोग कुछ खाते पीते नहीं थे। उस वक्त तो दामाद भी ससुराल में आकर रहते नहीं थे, पर आपका दामाद तो 1-2 दिन छोड़ो 10-15 दिन रह जाते हैं, उसका तो कभी कहती नहीं। माँ बेटे में बात चली रही थी कि रेशमी उधर से चूड़ा और टमाटर भूनकर लाई थी, गर्मा गर्म चाय भी था। राघव देखकर खुश हो गया और बोला, वाह, तुमने तो ये नाश्ता देकर दिल खुश कर दिया। रेशमी मुस्कुराने लगी। कमला जी बोली, बहू, जब गाजर से मटर लेकर आई तो गाजर क्यों नहीं लाई? इस मौसम में तो गाजर का हलवा अच्छा लगता है। रेशमी बोली, मम्मी जी, अभी गाजर बहुत महंगे हैं, अगले हफ्ते तक थोड़े दाम कम हो जाएंगे, तब एक दिन अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। कमला जी बोली, जब लाओगी तो ज़्यादा लेकर आना, हलवा बनाने में कितना ही मेहनत लगती है। राघव को हाथों अपनी ननद मीना को भी भिजवा देना। दामाद बाबू को, घर वालों को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रेशमी राघव को देखने लगी। कमला जी बोली, राघव की तरफ क्यों देख रही हो? हलवा तुम्हें बनाना है, ना कि राघव को। रेशमी हाँ में सिर हिला तो हुई रसोई की तरफ चली गई। राघव बोला, माँ, आपको पूरा परिवार के लिए हलवा भिजवाना है तो बाजार से भिजवा दो, ऐसी रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। सच में मैं अपनी बेटी की शादी तो कभी एक शहर में नहीं करूँगा, वरना कहीं आपके जैसी आदत रेशमी को लग गई तो मेरा एक पैर तो बेटी के ससुराल में ही रहेगा। इतना कहकर राघव वहाँ से उठकर चला गया। बेटे के जाते हैं कमला जी ने मीना को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मीना बोली, माँ, जब आप नहीं रहेंगी तो आपको लगता है कि मैं मायके में पैर भी रखूँगी? सर्दी हो या गर्मी, बाजार से हलवा खरीद कर खा लूँगी, पर कभी भाभी से नहीं लूँगी। अरे, जब देने वाला का मन ना हो तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है। और मेरे लिए आप इतना चिंता मत किया करो, बाजार में भी सब कुछ मिलता है। उस दिन की बात को लेकर कमला जी बेटे बह के अक्सर नाराज रहती थी। घर में कुछ भी बनता तो हर बार चाहती कि राघव डब्बा बहन के घर ले जाए, पर राघव को ये अच्छा नहीं लगता था। वो माँ से कहता कि बार बार आने जाने से रिश्ता की गरिमा ख़त्म होने लगती है, पर कमला जी इस बात को समझती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, गर्मी जा रही थी और सर्दी अपने चादर फैला रही थी। कुछ रोज बाद रेशमी 3 किलो गाजर लेकर आई।
उसने सुबह में हलवा नाश्ता बनाया और पहले ही सबको कह दिया कि आज गाजर का हलवा बनाना है तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। फिर वो बैठ गई गाजर का कद्दूकस करने। घंटों भर की मशक्कत के बाद घर में गाजर का हलवा की खुशबू फैलने लगी। खुशबू कमला जी के नाक तक पहुंच गई और उनकी नाराजगी उनकी नाक का उधर जाने नहीं दे रही थी। राघव रसोई में आया और बोला, वाह क्या खुशबू है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म हलवा दे दो। मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। रेशमी बोली, थोड़ा ठहर जाइए, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ, फिर मम्मी जी को दूंगी, उसके बाद आपको मिलेगा। राघव बोला, ठीक है, फिर मैं माँ के पास ही जाकर बैठता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद रेशमी 2 कटोरी हलवा लेकर आई और कमला जी के देते हुए बोली, मम्मी जी बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो सबसे पहला आप टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। कमला जी ने जब उसकी खुशबू ली तो एक पल को उनका चेहरा पर मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने याद आया कि अरे वो तो नाराज़ थी। वो बोली, बहू खुद खा ले, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। कुछ अच्छा बने और बच्चों ना खाए और माँ पहले खा ले, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ। राघव बोला, माँ मैं तो खा रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा अब समझा, दीदी को हलवा नहीं गया इसलिए आप नहीं खा रही हो। माँ ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ, बस दीदी है। ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ इस हलवे को। इतना कहकर राघव उठ गया। रेशमी बोली, आप भी बात बात पर नाराज हो जाते हैं। और मम्मी जी किसने आपको कहा कि आपके बच्चे नहीं खाएंगे? कमला जी आश्चर्य से बोली, 3 किलो गाजर मंगवाई थी, उसमें क्या तुम अपने परिवार को खिलाओगे और क्या ननद ससुराल भेजोगे? रेशमी मुस्कुरा के बोली, मानती हूँ उतना हलवा बनाना बहुत मुश्किल है, और किसने कहा मैं हलवा भेजूंगी, मैं बुलाकर भी तो हलवा खिला सकती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी बोली, इस वक्त कौन आया होगा? राघव दरवाज़ा खोला तो मीना और उसके पति बच्चे को लेकर आए। बेटी को देखकर कमला जी आश्चर्य से साथ खुश भी हुई। राघव समझ गया कि रेशमी को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीना बोली, माँ आप अकेले अकेले गाजर का हलवा खा रही थी? वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने हमें गाजर का हलवा खाने को न्योता दिया, वरना आप तो अकेले ही खा जाती। बताओ, आपसे अच्छी तो भाभी निकली। रेशमी रसोई में गई और सबके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आई। कमला जी धीरे से रेशमी को बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मीना को यहाँ बुलाया? रेशमी मुस्कुरा के बोली, मम्मी जी गाजर का हलवा तो बस बहाना है, हमें तो रिश्ते बनाने से मतलब है। मौसम तो आते जाते रहते हैं, काश कि आप मेरी मंशा पहले ही समझ पाती कि ये मेरे अपने हैं। रेशमी की आंखें भर आई। कमला जी ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे, तुम कितनी सोचती है सबके बारे में, और मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक मेरी खुशी के कारण तुमने कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो, वरना मेरा बेटा तो अभी से बेटी के ससुराल के नाम से भाग रहा है। उनकी बात सुनकर रेशमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीना बोली, सास बहू का लाड प्यार खत्म हो गया है तो आ जाओ, वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। कल बच्चों का स्कूल है, मुझे घर भी जाना है। रेशमी बोली, दीदी आज रात रुक जाइए। मीना बोली, नहीं भाभी, मायके में इस हलवे के स्वाद जैसा रिश्ता बना रहे उतना ही एक बेटी के लिए बहुत होता है। कमला जी बोली, सही कर रही हो तुम, मैं बूढ़ी होकर ना समझ करती जा रही हूँ, पर मुझे खुशी है मेरी बेटी बहू अपने रिश्ते में हलवे जैसा स्वाद बनाना जानती है। फिर सबने मिलकर हलवा खाए और कुछ घंटे बाद मीना